वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। आज का ये जो सेशन है ये एनसीईटी के सिलेबस से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को एनसीईटी का सिलेबस कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही जो लैंग्वेज सिलेबस को लेकर के दिक्कत आ रही है, कोई बोल रहा है मैम हिंदी का सिलेबस नहीं मिल रहा, किसी को संस्कृत का नहीं मिल रहा है, किसी को इंग्लिश का नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर पाओगे, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे ये समझ लीजिए कि आपका जो सिलेबस है एनसीईटी का आईटीईपी कोर्स में एडमिशन के लिए, ठीक है, आईटीईपी कोर्स में एडमिशन के लिए उसका सिलेबस सीयूईटी का ही सिलेबस है। मतलब कि एनसीईटी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो सीयूईटी का जो सिलेबस दिया हुआ है वही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सीयूईटी और एनसीईटी दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, वैसा का वैसा ही पॉइंट टू पॉइंट सेम रहने वाला है। रही बात लैंग्वेज की, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस और लैंग्वेज का सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर आप सीयूईटी या एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सिलेबस कहाँ से मिलेगा और लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। देखिए बच्चों, तो जैसे ही आप गूगल पर सीयूईटी 2024 लिखेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आएगी उसको क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से डायरेक्टली इस साइट पर पहुंच जाना। यहाँ दिख रहा है सिलेबस, सिलेबस पर जैसे ही आप होवर करेंगे यहाँ पर सारे लिस्ट आपको आ जाएगी, सारे सब्जेक्ट की सिलेबस की लिस्ट आ जाएगी। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, इधर नीचे देखिए सिलेबस की पूरी लिस्ट आ गई। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, नॉलेज, ट्रेडिशन, जितने भी सब्जेक्ट है इनमें से जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ जनरल टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ अपना टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं बता दूं, अगर आप एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो जरूर चैनल से जुड़ना। और अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो जो अभी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज वाली उसको भी फॉलो करना। नेक्स्ट जो लैंग्वेज सिलेबस है, देखिए बच्चों अब जो हिंदी इंग्लिश अलग अलग था ना, उसका एक सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया। तो ये लैंग्वेज सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। सारी लैंग्वेज का सिलेबस एक है ना, सारी लैंग्वेजेस का सिलेबस क्या है, एक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज सिलेबस में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर 12th के बेसिस पर है। सेक्शन 1A की जितनी भी 13 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू। सेक्शन 1B की जितनी भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, है ना, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। इवन संस्कृत भी है इसमें 1B के लिए। ठीक, इन सभी में क्या पूछा जाने वाला है, फैक्चुअल्स पूछे जाएंगे, नैरेटिव और लिटरेरी पूछा जाएगा। मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आते ही हैं लैंग्वेज में। ठीक है, और 10 को एक क्वेश्चन रहेगा, एक पैसेज रहेगा, उसके 5 क्वेश्चन, फिर एक पैसेज, उसके 5 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। फिर वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मतलब कि उल्टा सीधा, सिनोनिम्स मतलब समझ रहे हैं ना, सेम, पर्यायवाची, विलोम शब्द हिंदी में, वोकेबलरी मतलब कि शब्दकोश पूछा जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इन्होंने सारी लैंग्वेजेस में से यही चीजें पूछी जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, कोई भी लैंग्वेज ले लो, गुजराती ले लो, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा ही आएगा। ठीक है, वर्बल एबिलिटी पूछी जाएगी उसमें। अब जो सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज है उसकी वर्बल एबिलिटी आएगी। रीअरेंजिंग द पार्ट, सेंटेंस को सही अरेंज करना, करेक्ट वर्ड को चूज करना, है ना, अनुलोम सॉरी नॉट अनुलोम विलोम पर्यायवाची और विलोम शब्द, वोकेबलरी, शब्दकोश, ये हर एक लैंग्वेज के लिए सेम सिलेबस है। ये क्लियर है? क्योंकि इसको लेकर के काफी मैसेजेस मेरे पास आए
कि मैम लैंग्वेज का सिलेबस नहीं मिल रहा है। तो बच्चे सारे लैंग्वेज का एक ही सिलेबस है, मतलब कि ग्रामर पढ़नी है। शॉर्ट में क्या समझ लो कि क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है। ठीक, तो आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी, एनसीईटी का सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा और जो लैंग्वेज वाली दिक्कत आ रही है वो भी क्लियर हो गई होगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहना, टाइमली मैं अपडेट आप सभी लोगों को देती रहूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।